अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। क्या कॉमन हो चुका है? एंजाइटी। क्या आपको बिना वजह घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है, नेगेटिविटी थॉट रुकते हैं आपके माइंड में? और अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें एंजाइटी क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बने रही हमारी वीडियो में, तो आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या होती है एंजाइटी, क्या कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या लक्षण हो सकते हैं इसके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ और कंडीशन है जिसमें इंसान को ज्यादातर डर या चिंता सताती है कि यार कहीं मेरा काम ये बिगड़ गया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, और ये काम मेरा ऐसे बिगड़ गया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और मेरे साथ में कोई दुर्घटना हो जाएगी। चिंता या घबराहट अफसोस होती है, चाहे कोई रियल डेंजर हो या ना हो। अगर हमें वास्तविक में लग रहा है ना कि ये मेरे साथ में अनहोनी होने वाली है, वास्तविक में क्यों होवे नहीं वो, तो थोड़ा बहुत टेंशन होना नॉर्मल, ये टेंशन होती है। टेंशन की वजह से हमारे टीथ घिसने लगते हैं और कई सारी बीमारी हो सकती हैं, जैसे एग्जाम से पहले, इंटरव्यू या से पहले नर्वस होना, जैसे घबराहट होती है हमें एग्जाम से पहले, कैसा क्या होगा मेरे साथ और क्या करेंगे मैं। लेकिन जब ये फीलिंग रोज आने लगती है, अगर तुम्हें पर्सनली रोजाना आने लगती है, आप मेरे साथ में ये, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक दिन होती है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रेगुलर होती है तो ये कंडीशन समस्या है, बहुत गहरी समस्या है। लेकिन जब ये फीलिंग रोजाना होने लगती है, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तुम्हारे दिमाग से कंट्रोल से बाहर हो जाए और डेली लाइफ डिस्टर्ब हो, यानी कि कुछ काम भी करो तो तुम्हें उसमें मन नहीं लगे, तब यूज होती है एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है ना। दुनिया भर में एंजाइटी सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना। तो अब देखते हैं एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे एंजाइटी फैलती है। तो एंजाइटी के लक्षण दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक वो क्या था, मेंटली होता है। फिजिकली सिम्टम्स क्या होते हैं? दिल का तेज धड़कना, पसीना आना और हाथ कांपना, हमारे हाथ ऐसे कपकपाने लगते हैं, तो ये भी काय का संकेत होता है, एंजाइटी का संकेत होता है। और सांस लेने में दिक्कत होना, हमें ब्रीथिंग में क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और चक्कर आना, गिर जाना, चक्कर खा के गिर जाना, जैसे बीपी लो होता है तो भी हमें चक्कर आने लगते हैं। तो एंजाइटी में भी यही होता है कि वो चक्कर आने लगते हैं, पेट में घबराहट होनी, जैसे बहुत ज़्यादा हम ये कोई कुछ कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। तो अब क्या होता है, मेंटल सिम्टम होते हैं, थॉट आना, यानी कि सोच दिमाग में हर वक्त वही आना, ओवर थिंकिंग होना कि यार मेरे साथ में ये अनहोनी कर देगा, ये व्यक्ति मुझे धोखा दे देगा, ये व्यक्ति मुझे ऐसा कर देगा, ये व्यक्ति मुझे मार ना दे कहीं, है ना। और छोटी छोटी बात से ज़्यादा डर लगना कि कुछ कांड हो जाए, तो उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डर उसे ही लगता है जो जिसके पास एंजाइटी होती है, डिसऑर्डर हो जाता है ना। कंसंट्रेशन की कमी होना, यानी कि सांद्रताओं की कमी हो जाए ना। और नींद ना आना, ये भी बहुत कॉमन है, नींद नहीं आती है। कभी कभी पैनिक अटैक भी हो सकता है ना, जिसमें अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। एंजाइटी के कारण क्या हो सकते हैं ना। पहले देखते थे हमने लक्षण मेंटली और फिजिकली होते हैं, अब देखते हैं एंजाइटी के कारण। तो एंजाइटी के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं ना। ज़्यादा स्ट्रेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेना, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं, फाइनेंशियल टेंशन होती है पैसे को लेकर, रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, सोशल मीडिया कंपैरिजन हो सकता है, पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कभी कभी जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, यानी कि जो माता पिता में हो और उनसे हम में आया हो, तो वो भी जेनेटिक रीज़न हो सकता है। याद रखिए एंजाइटी कब नहीं होती, जो वीकनेस होते हैं तो उन लोगों को नहीं होती, ये किसी भी इंसान को हो सकती है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो कमजोर लोग हों उन्हें ही एंजाइटी हो, ये पावरफुल लोगों को भी हो सकती है। तो दोस्तों आज अब देखते हैं एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के सबसे नियम होते हैं इसके भी, कंट्रोल करने के। सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट बात, इसको सोल्यूशन क्या है, एंजाइटी का सोल्यूशन क्या है? डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग मतलब गहराई से सांस लेना, 5 मिनट स्लो ब्रीथिंग करें और 4 सेकंड सांस लें और 4 सेकंड अंदर रोकें और 4 सेकंड बाहर निकालें सांस को, है ना।
और एक्सरसाइज करना, रोज 20 से 30 मिनट वॉक करें, यानी कि चलें फिरें सुबह ही उठकर। और एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है ना। जो एक्सरसाइज जो होती है हमारी स्ट्रेस हार्मोन्स को वो क्या करती है, कम करती है। अब क्या, पॉजिटिव रूटीन, टाइम पर सोना, हेल्थी खाना खाना, मोबाइल कम यूज़ करना। एंजाइटी में सबसे मेन जो है मोबाइल को कम यूज़ करिए, है ना। ओवर थिंकिंग कंट्रोल कैसे करते हैं, अपने थॉट लिख कर देखिए क्या 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 तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है और कैसे सोल्यूशन निकालना है तुम्हें उसका। और हर निगेटिविटी थॉट सच नहीं होता, सारे 90% के होते हैं वो झूठे होते हैं हर थॉट, है ना। किसी से बात करें, जैसे कोई आपके फ्रेंड हो, माता पिता हो, उनसे सबसे ज़्यादा उनसे बात करिए और उन्हें प्रॉब्लम को सोल्यूशन बताएंगे वो। अपने दोस्त या फैमिली काउंसलर से बात करें ज़रूर। और अगर एंजाइटी बहुत सेवर हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, है ना। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एंजाइटी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो हो सकता है किसके द्वारा, काउंसलिंग थेरेपी, जैसे CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और मेडिकेशन जैसे योगा करना सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करना है। मेंटल हेल्थ डॉक्टर को साइकेट्रिक। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, धन्यवाद।